भगवान कृष्ण कहते हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म ओधवः न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथार भक्तिर ममोर्जिताः। हे उद्धव, योग, साधन, ज्ञान, विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप, पाठ और तप, त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है। इनकी योग्यता है, सामर्थ्य, लेकिन उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेमामयी मेरी भक्ति से मैं वश होता हूँ। तो आपको हम भगवत शरणागति योग के रास्ते इन 3 दिवसीय शिविर में ले जाने का प्रयास करेंगे। प्राणायाम करवाएंगे, जप करवाएंगे, ध्यान करवाएंगे, तप करवाएंगे, लेकिन तप के बल से भगवान नहीं मिलेंगे, ध्यान के बल से, अपने बल से नहीं। आप अपना प्रयत्न करो, लेकिन बल उस परमेश्वर का मिला दो तो परमेश्वरीय भक्ति और परमेश्वरीय सामर्थ्य सहायता करेगा। जीव का अपना पुरुषार्थ और बल ससीम है। मनुष्य शरीर ही ससीम है। जरा से रजवीर्य से तो इसका धी बिगनिंग होता है और मुट्ठी भर राख से तो धी एंड हो जाता है। इसका कितना तप, इसका कितना जप, इस देवताओं के 2 महीने 60 दिवस, मनुष्य के 60 साल, इस अल्प आयु की कितनी चतुराई और कितनी कमाई से विश्वनीयता खरीदा जाएगा। आप तप के बल से, धन के बल से, जप के बल से, योग के बल से विश्वनीयता को नहीं जीत सकते। लेकिन नन्हा मुन्ना है और उसकी माता पिता या किसी व्यक्ति के प्रति प्रीति है तो नन्हा मुन्ना उस प्रिय व्यक्ति के कंधे पे चढ़ जाता है, उसके दाढ़ी मूछ पकड़ लेता है, उसके गले लग जाता है। मध्य रात को माँ बाप को लेफ्ट राइट करवा देता है बच्चा, क्योंकि उनका होकर। ऐसे ही देवम भूत्वा देवम यजेत, भगवान का होकर, देवता का होकर, ईश्वर का होकर, ईश्वर का जो भजन करता है वो ईश्वर को प्राप्त करने में सुगमता से सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा, भक्त्याहम एकयाः ग्राह्यः, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही सरल उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति। उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जाति दोष से मुक्त कर देती है, जो जन्म से ही चांडाल है अथवा कुकर्मी कुलों में पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों को भी मेरी भक्ति पावन कर देती है। भगवान, भक्ति और धर्म, वो धर्म ही क्या जो गिरे को उठा न सके। जब गिरे को उठा नहीं सकेगा तो वो धर्म कैसा। जो अज्ञ को ज्ञान नहीं दे वो धर्म कैसा। जो पापी को पुण्यात्मा न बना दे वो भगवान, धर्म और गुरु कैसा। जो अयोग्य को योग्य न बना दे तो फिर वो धर्म कैसा। हमारे हिंदू धर्म में तो लिखा है कि जो धर्म दूसरे धर्म की निंदा करता है वो वास्तव में धर्म नहीं कुधर्म है। मनुष्य अपने उस परम सुख को, परम आनंद को भूल गए हैं। आटा दाल और कपड़ा लत्ता में ही, नमक मिर्च में ही जीवन गंवा रहे हैं। लेकिन ये मिल जाने पर भी जीवन का पूरा संतोष नहीं होता है, तो मानना पड़ता है कि जीवन केवल आटा दाल जुटाने के लिए नहीं है, कपड़ा लत्ता या मकान पाने के लिए नहीं है। जीवन तो उस जीवन दाता के परम सुख को जानकर, परमानंद को पाकर मुक्त होने के लिए है। ये सब बार से प्रतीत होता है। अब
सबका अनुभव है कि धन मिल जाने से भी सब दुख नहीं मिटते, सत्ता मिलने पर भी सब दुख नहीं मिटते, स्वास्थ्य मिलने पर भी सारे दुख नहीं मिटते हैं। लेकिन सब जिसी का है उस परमात्मा का ज्ञान पाकर उसमें गोता मारते हैं, उस परमेश्वर की शांति मिलती है। तो रहने के लिए राजपाट हो चाहे सुखदेव जी की नाई एकदम कोपिनधारी जीवन हो, दोनों अपने आप में तृप्त हैं। जिसको आत्म तृप्ति हो गई वो चाहे राज वैभव ऐश्वर्य में रहे चाहे कंगाल की नाई झोंपड़ी में रहे, अपने आत्मा परमात्मा के विषय में जिसने ठीक से श्रवण कर लिया है, श्रवण करके ठीक से मनन करके उस परमात्मा में विश्रांति पा ली, अब आत्मा और परमात्मा की दूरी का संशय नहीं है। आत्मा और परमात्मा अलग है ये संशय नहीं है, और परमात्मा पराया है ऐसी भ्रांति नहीं है। परमात्मा ही अपना आत्मा हो बैठा ऐसा जिनका अनुभव है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को ही सूफीवाद ने फकीर कहा है। हद टुपे सो ओलिया बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। कबीर जी ने फकीरी का अनुभव लिया था। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, अगर है सच्चे सुख से, सच्चे आनंद से, सच्चे जीवन से, सच्चे मनुष्य जन्म के फल से अथवा सच्चे सच्चिदानंद परमात्मा से मिलने का शौक है तो उपाय बताते हैं। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। अमीरों के खजाने में वो शांति नहीं मिलती, वो जौहर नहीं मिलता, वह सुख नहीं मिलता जो फकीरों के संग से मिलता है।